मैं अंधा बनकर घर घर मसाज देने गया था, लेकिन मुझे क्या पता था क्लाइंट एक लाश निकलेगी। मैं उस शरीर को देखता रह गया, छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कातिल मेरे पास खड़ा था और मुझे जल्दी करने को कह रहा था। जैसे ही मैं ग्लव्स पहनने लगा उसने मुझे रोक दिया। तभी मुझे समझ आया, वो चाहता था मेरे फिंगरप्रिंट वहां रह जाएं ताकि इल्जाम मुझ पर आए। मैंने खुद को संभाला। उसे पता नहीं चलना चाहिए था कि मैं देख सकता हूँ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे उस औरत की लाश की मसाज करनी पड़ी। तभी अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। तभी समझ आया वो मरी नहीं थी। मेरी घबराहट देखकर कातिल को शक हो गया। मैंने तुरंत दिमाग लगाया, पेट दर्द का बहाना किया और बाथरूम की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मुड़ा, कातिल रास्ता रोक कर खड़ा था। उसने डरावना मास्क पहना था। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं और आराम से बाहर निकल गया। लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। उसने मुझे सेब देने का नाटक किया। धीरे से मेरी तरफ सरकाया। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उसने अचानक चाकू निकाला और मेरे हाथ पर वार किया। मैंने पूरी ताकत से हाथ पीछे खींचने से खुद को रोका। आखिरकार उसका शक थोड़ा कम हुआ। लेकिन जब लगा मैं बच गया, मैंने यूं ही कह दिया, मेरा ड्राइवर 6 बजे लेने आएगा। इतना कहते ही मुझे अपनी गलती समझ आ गई। एक अंधा आदमी समय कैसे जानेगा। कातिल का चेहरा बदल गया। उसने मुस्कुराकर कॉफी दी और बोला, थोड़ा और रुकिए। मैं समझ गया, कॉफी में कुछ मिलाया गया है। तभी घबराहट में डोरबेल बज गई। वो ड्राइवर था। मैं तुरंत भागा और कार में जाकर बैठ गया। मैं पुलिस स्टेशन चलने को कहने वाला था। तभी खिड़की के बाहर कातिल का चेहरा दिखा। उसने ड्राइवर को बाहर भेजा कुछ सामान लाने के लिए। मुझे लगा ड्राइवर मारा जाएगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तभी मुझे समझ आया, दोनों मिले हुए हैं। पहले से मुझे मारने का प्लान था। उसी समय डिक्की से एक हाथ बाहर आया। हम दोनों बिना बोले समझ गए। मैंने तुरंत चाबी उसे दे दी। ड्राइवर को शक हो गया। उसने ब्रेक मारी और मुझ पर चिल्लाया। मैंने घबराकर कहा, बस पानी लेने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर मान गया। तभी डिक्की से हल्की क्लिक की आवाज आई। मैं समझ गया वो औरत निकल चुकी है। मैंने तुरंत पानी की बोतल उठाई और ड्राइवर के सिर पर दे मारी। गुस्से में वो मुझसे लड़ने लगा, लेकिन उसे दिखा नहीं। एक ट्रक तेजी से आ रहा था। मैंने मौका देखा, दरवाजे से लुढ़क कर बाहर निकल गया और सड़क किनारे घास में जा गिरा। लेकिन ड्राइवर भी बच गया। मैं बेहोश होने ही वाला था। तभी वो औरत वापस आई जिसे मैं पहले छुड़ा चुका था। उसने चुपके से आकर ड्राइवर को बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में उसकी टीम भी पहुंच गई। मैं बच गया। मैं जिंदा था।